नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं भारत और ब्राजील के बीच हुए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते की। ये केवल एक सामान्य व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म साझेदारी का संकेत है। इस बैठक ने दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता हुई। चर्चा का फोकस लॉन्ग टर्म आर्थिक और रणनीतिक सहयोग रहा। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $5 अरब के आसपास है। लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इसे $20 अरब से अधिक तक पहुंचाया जाए। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया गया है। भारत और ब्राजील दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोनों देश एक मल्टीपोलर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर का समर्थन करते हैं। दोनों देश G4 समूह का हिस्सा हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए इनका कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट जारी है। रेयर अर्थ एलिमेंट नाम से भले दुर्लभ लगें, लेकिन वास्तव में इनका एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग कठिन होता है। आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियां, सेमीकंडक्टर और पवन ऊर्जा उपकरण, इन सभी में क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होती है। डिजिटल और हरित परिवर्तन का आधार यही खनिज है। समझौते के तहत ब्राजील में संयुक्त रूप से खनिज भंडारों की खोज की जाएगी। माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी साझेदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग है। भारत का उद्देश्य आपूर्ति स्रोतों को विविध बनाना है। एक ही देश पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। जॉइंट वैल्यू चेन डेवलपमेंट इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में ग्लोबल प्रोसेसिंग में चीन का वर्चस्व है। निर्यात नियंत्रण और भूराजनीतिक तनाव आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वैकल्पिक स्रोतों की खोज आवश्यक है। ब्राजील के पास विशाल खनिज भंडार है। लिथियम और निकल जैसे खनिजों में ये प्रमुख उत्पादक है। कई भंडार अभी भी पूरी तरह खोजे नहीं गए हैं। नायोबियम के उत्पादन में ब्राजील लगभग एकाधिकार रखता है। ये एरोस्पेस और उन्नत मिश्र धातुओं में उपयोगी है। इससे ब्राजील को रणनीतिक लाभ मिलता है। हालांकि संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत और ब्राजील सहयोग बढ़ा सकते हैं। इस साझेदारी में इस्पात क्षेत्र भी शामिल है। खनन और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा। भारत के बुनियादी ढांचे के विस्तार में ये सहायक होगा। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग पर सहमति जताई है। ये साझेदारी केवल कच्चे माल तक सीमित नहीं है। भारत के पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक अनुभव है। भुगतान प्रणालियों और तकनीकी मॉडल में भारत ब्राजील की सहायता कर सकता है। ब्राजील भारत को कच्चा तेल, सोयाबीन और खनिज निर्यात करता है। भारत फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और IT सेवाएं प्रदान करता है। ये संरचना एक दूसरे को सहारा देती है। दोनों देश ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं। पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करना भी एक रणनीतिक उद्देश्य है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का सुझाव दिया गया है। इससे डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि ये अभी प्रारंभिक स्तर की चर्चा है। भौगोलिक दूरी के कारण परिवहन लागत अधिक है। नियम नियंत्रण और भाषा संबंधी अंतर मौजूद है। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझौता भारत की मिनरल सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। औद्योगिक आधुनिकीकरण को गति मिल सकती है। लैटिन अमेरिका में भारत की रणनीति को नया आधार मिल सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो ऐसे ही भविष्य की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।